दुखी है। दुखी है, डरा और डरा છે। कोई देखो, कोई अपना है, बराबर, अपने रिश्तेदार है, अपना कोई मित्र है, अपनी कोई बहन है, या अपने कोई घर में से कोई सभ्य है। यदि वह दुखी होगा तो हमें सुख मिलेगा, हम भी दुखी होंगे ना, हाँ। होंगे ना। तो हम हम्म। यदि उसको सुख देंगे, खुशियाँ रूपी फूल देंगे, तो वह दुख भूलकर खुश होंगे। और हाँ। वह खुश होंगे तो उसका सुख देखकर हम भी खुश होंगे, है ना। हाँ। तो इसीलिए हमें खुशियों के फूल बांटने चाहिए, चाहिए। बराबर। चलो, हाँ। प्रश्न 3 हमने लिखा। प्रश्न 4 लिखिए। यहाँ पर देखो, प्रश्न 4 है। हाँ मिस। यह प्रश्न 4 है, यहाँ से आपको लिखना है। ये उसका उत्तर है, ये प्रश्न है, बराबर। यहाँ से हाँ। आपको लिखना है। प्रश्न पहले 4 करके लिखिए। हम सभी को, हम सभी को, यदि कोई शब्द आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो एक बार स्क्रीन पर देख कर लिखना, ठीक है। हाँ। हम सभी को क्या, क्या बांटना, बांटना चाहते हैं, चाहते हैं। क्यों, क्यों? जवाब लिखिए। जवाब मिस पाठ लिखिए। કેટલામો? काव्य 1, इतनी शक्ति हमें देना दाता। 4 का जवाब लिखिए। हम सभी को खुशियों के, खुशियों के फूल, फूल बांटना, बांटना चाहते हैं, चाहते हैं। आसपास, आसपास के लोगों को, के लोगों को सुखी बनाना, सुखी बनाना हमारा, हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य है। कर्तव्य किस प्रकार लिखते हैं, एक बार देख कर लिखना। हाँ, हाँ। उनको, उनको आनंदित, પાઠ નંબર કેટલા? आनंदित देखकर, મિસ પાઠ નંબર પહેલો છે देख, ને? क्या बेटा? हाँ, પાઠ નંબર काव्य 1 है। हाँ, एक ही है, काव्य है बेटा, पाठ नहीं है। काव्य है एक। उनको आनंदित देखकर हम भी, हम भी आनंदित होंगे, हम भी आनंदित होंगे।
उनके जीवन में उनके जीवन में यदि यदि दुख होगा तो दुख होगा तो हम भी हम भी उस दुखों को उस दुखों को महसूस महसूस करेंगे करेंगे इसी इसी दर्द से दर्द से बचने के लिए बचने के लिए हमें हमें सबको सबको खुशियों के फूल खुशियों के फूल बांटने बांटने चाहिए खुशियों के फूल बांटने चाहिए। चलो चौथा प्रश्न और उसका जवाब सभी ने लिख लिया बेटा? ना मिस मैंने जी हम्म, नहीं लिखा। मिस मैंने लिख लिया थोड़ा बेटा? बाकी था। ओके, कहाँ तक पहुंचे हो बेटा आप? हम्म, मिस में हम भी उसको दुख का महसूस कराएंगे। हाँ, जल्दी से लिखो, एक लाइन बाकी है ना आपको। हम भी उस दुखों को महसूस करेंगे इसी दर्द से इसी दर्द से बचने के लिए बचने के लिए हमें सबको खुशियों के फूल खुशियों के फूल बांटने चाहिए बांटने चाहिए। चलो लिख लिया अभी बेटा? हाँ मिस। हम्म, ओके। चलो उसके बाद पांचवा प्रश्न लिखिए। प्रश्न 5। प्रश्न 5। सबका जीवन ही सबका जीवन ही बन जाए बन जाए मधुबन मधुबन का का भावार्थ भावार्थ क्या है? भावार्थ यानी कि समझूती, बराबर? भावार्थ क्या है? जवाब लिखिए।
जवाब लिखिए। मधुबन का अर्थ है बगीचा। मधुबन का अर्थ क्या है? बगीचा। वह बगीचा वह बगीचा जिसमें जिसमें सुंदर और जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हैं। फूल खिले हैं। हमें सबको खुशियों के फूल खुशियों के फूल बांटने चाहिए। बांटने चाहिए ताकि खुशियाँ रूपी फूल खुशियाँ रूपी फूल पाकर मनुष्य के जीवन की उदासी यानी दुख दर्द बराबर उदासी खत्म हो जाए। खत्म हो जाए और उसका मन प्रसन्नता देखकर लिखना बेटा किस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। उसका मन प्रसन्नता से भर जाए। भर जाए मनुष्य आनंद और उल्लास का अनुभव करे। इसलिए खुशियाँ रूपी फूल बांटने चाहिए। खुशियाँ रूपी फूल बांटने चाहिए
ताकि ताकि हर एक का हर एक का जीवन जीवन सुखी बने सुखी बने। चलो लिख लिया सभी ने बेटा? हाँ मिस, लिख लिया। किसी को बाकी नहीं है ना? 117 नंबर। हाँ 117 नंबर आपने लिखा ना बेटा? हाँ ओके। क्योंकि सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, यदि आपके पास होंगे तो आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। फिर लिखिए प्रश्न 6। प्रश्न 6, निम्नलिखित परिच्छेद का परिच्छेद गुजराती में हम जिसे कहते हैं फकरा, बराबर। परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। कभी कभी आप लोगों को अनुवाद कहने के लिए कहा जाता है तो आप वैसे ही जो वाक्य है या पैराग्राफ है वो भी लिख देते हैं। अनुवाद यानी हिंदी का गुजराती, और अनुलेखन यानी कि जो आपको हिंदी दिया गया है वैसे ही उसका सुलेखन अच्छी तरह से बिना भूल के लिखना है। पहले सूचना अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद आप कुछ करना, वरना ऐसे ही तो आपको आपका मार्क्स है वह कट हो जाएंगे। ठीक है? इसीलिए जब आपको अनुवाद बोला जाए तो हिंदी वाक्य या परिच्छेद का गुजराती करना है, और अनुलेखन या सुलेखन बोला जाए तो जो वाक्य या परिच्छेद आपको दिया गया है वो वैसे ही लिखना है। यहाँ पर हमें अनुवाद बोला गया है तो हम हिंदी का क्या करेंगे? गुजराती में गुजराती। अनुवाद। हमारी मातृभाषा है वह कौन सी है? गुजराती, बराबर। तो मातृभाषा में अनुवाद यानी कि हिंदी का गुजराती में अनुवाद। ओके। चलो 129 नंबर, 129 नंबर प्रेजेंट हो बेटा? 129 नंबर। बोलो मिस। यह जो हिंदी का पैराग्राफ है ना वह एक बार पढ़िए आप। टीचर एक सॉन्ग लिख दिया। पेड़ पर 129। रहती थी इसका दोस्त उसका था, पेड़ पर था घोंसले में उसके तीन बच्चे थे। आ, वह अपने बच्चे के साथ रहती थी। इस दिन एक दिन एक दिन एक दिन एक अच्छी तरह से पढ़िए बेटा। शिकारी एक शिकारी वहाँ आया। वह चिल्लाया का चिड़िया को मारना चाहिए था चाहता था। ओके चाहता था। चिड़िया ओके ने ओके। 77 नंबर। मिस
हाँ बोल बेटा। मैं सवारे हिंदी गुजराती बे लखवानुं छे? हाँ दोनों ही लिखना है। 77 नंबर प्रेजेंट हो बेटा। 98 नंबर। 98 नंबर। 93 नंबर। हाँ मिस। आप हिंदी का पैराग्राफ पढ़िए बेटा। हाँ मिस। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला पेड़ पर था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों का घोंसला में सिर नीचा करके बैठने को कहा। वह खुद वहां से उठ गई और पत्तों के बीच छुपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। ओके, चलो आप हिंदी का पैराग्राफ लिखिए पहले। हिंदी का पैराग्राफ प्रश्न 6 आपने सूचना लिख ली बराबर। उसके नीचे पैराग्राफ करके एक लाइन छोड़कर पैराग्राफ करके लिखिए। एक चिड़िया, एक चिड़िया पेड़ पर, पेड़ पर रहती थी। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला, घोंसला यानी कि माड़ो बराबर। उसका घोंसला पेड़ पर था, पेड़ पर था। घोंसले में, घोंसले में उसके, उसके 3 बच्चे, 3 बच्चे थे। वह अपने, वह अपने बच्चों के साथ, बच्चों के साथ रहती थी। टीचर तुम्हारा आवाज कपाए। टीचर तुम्हारा आवाज रहती कपाए। थी। ओके मिस बेटा, मने तो जोक आवे। सभी को सुनाई देता है। आपकी नेट में कोई प्रॉब्लम होगा, जहाँ पर नेट आता है वहां पर बैठ जाइए। ओके। एक दिन, एक दिन एक चरखा शिकारी, आया अब। एक दिन एक शिकारी वहां आया, वहां आया। वह, वह चिड़िया को, वह चिड़िया को मारना, हाँ। मारना चाहता था, मारना चाहता था। चिड़िया ने, चिड़िया ने बच्चों को, बच्चों को घोंसले में, घोंसले में सिर नीचा करके, सिर नीचा करके
बैठने को, बैठने को कहा। वह खुद, वह खुद वहां से, वहां से उड़ गई, उड़ गई और और पत्तों के बीच, पत्तों के बीच जाकर छिप गई, छिप कर, छिप कर बैठ गई, छिप कर बैठ गई। शिकारी, शिकारी चिड़िया को ना देखकर, न देखकर वहां से, वहां से चला गया, चला गया। हिंदी का पूरा पैराग्राफ लिख लिया बेटा? नहीं, मुझको बाकी। कहाँ तक पहुंचे बेटा आप? मिस ये छेल्ली लाइन ही बाकी है। ओके। शिकारी चिड़िया को ना देखकर वहां से चला गया। और अब एक लाइन छोड़कर नीचे जवाब करके गुजराती में लिखिए। हिंदी के पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़कर जवाब करके लिखिए। स्पीकर किसका शुरू है? बंद कर दीजिए बेटा, स्पीकर बंद कर दो बेटा। जवाब करके लिखिए। एक चकली, एक चकली वृक्ष पर, वृक्ष पर रहती હતી, રહેતી હતી। તેનો માળો, તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો, વૃક્ષ પર હતો। માળામાં, માળામાં તેના ત્રણ, તેના ત્રણ બચ્ચા હતા, બચ્ચા હતા। તે, તે પોતાના બચ્ચા સાથે, તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી, રહેતી હતી। એક દિવસ, मिस બસ આ બે લાઈન હો। એક દિવસ શિકારી ત્યાં
શિકારી ત્યાં આવ્યો આવ્યો થયું તે ચકલીને તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો. ઈચ્છતો હતો. ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવાનું કહ્યું. તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ. ચકલીને ન જોઈ શિકારી ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. चलो सबने लिख लिया ना बॉयज? हाँ मिस लिख लिया। ओके, आज के होमवर्क में आपको प्रश्न 5 के 5 सवाल और 5 जवाब और प्रश्न 6 का यह पैराग्राफ और उसका गुजराती में अनुवाद रफ बुक में 2 बार लिखना है. ओके? Good morning, boys. ગુડ મોર્નિંગ. गुड मॉर्निंग। આજે કેમ 7th બોયસ જ છે? બાકીના બોયસને ઠંડી લાગે છે?